वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आज की इस विद्वत गोष्ठी के सभाध्यक्ष राज बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय पांडे जी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि जो हमारे समक्ष विराजमान हैं, प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश शर्मा जी, आज के समारोह के मुख्य अभिनंदनीय अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी, मेरे पूर्व वक्ता श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी, इस संस्था के प्राणभूत महासचिव श्री रमाकांत गोस्वामी जी, कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित हरिदत्त वशिष्ठ जी और संयुक्त महासचिव श्री वत्स जी। कुछ लोग मेरे परिचित है यहाँ, बाकी को मैं पहचानता नहीं हूँ। जैसा आपने बताया, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति त्रिपाठी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के भी कई अध्यापक यहाँ हैं, वत्स जी हैं और लोग हैं। इसके अतिरिक्त और भी एक से एक बड़े मनीषी विद्वान मूर्धन्य यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि हम वृद्धों के समाज में अच्छे नवयुवक और जो बच्चे हैं, जो देश के भावी कर्णधार हैं, जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, मैं आप सबों के प्रति सबसे पहले अपना अभिवादन करता हूँ। अभिवादन इसलिए करता हूँ कि हम लोग के यहाँ माना गया है, मान्य कौन होते हैं, मनु ने कहा है, तो उसमें वयोवृद्ध के साथ साथ विद्यावृद्ध को ज़्यादा स्थान दिया गया है। वैसा और विद्या तो प्रायः समाज में प्रचलित है कि वृद्ध हैं, अधिक उम्र के हैं, उनको प्रणाम करते हैं, किंतु मनु ने कहा है कि नहीं, जो विद्यावृद्ध है, यो वै युवाप्यधीयानः तम देवाः स्थविरम विदुः। वृद्ध कौन है? तो न हाय नैर्न पलितैः, बाल पक जाने से और शरीर अवस्था ज़्यादा हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता है। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः, यो वै युवाप्यधीयानः। जिस विद्या जिसकी अधिक है, जिसने अधिक अध्ययन किया है, जिसके पास सरस्वती का अधिक कोश विद्यमान है, वह पहले पूज्य होता है। इस नाते मैं, यद्यपि मैं समझता हूँ मैं वयोवृद्ध हूँ आपके सामने, किंतु आप सभी विद्यावृद्ध हैं, अपने अपने शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं, और जो हमारे युवक हैं ये सभी हैं, तो मैं सबों को अभिवादन करता हूँ। मैं अपना ये एक तरह से पुण्योदय मानता हूँ कि आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ। श्रीमद् भागवत में व्यास ने लिखा है कि भाग्यक्रमेण बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वस्तुतः विद्वानों की संगति, विद्वानों का के दर्शन, तीर्थों के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं, सबको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तीर्थों के दर्शन के लिए बहुत पुण्य संचय करना पड़ता है। वैसे आप जैसे विद्वानों के दर्शन, जहाँ एक से एक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, अपने अपने शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं, आप सबों के बीच आकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। और इसलिए मैं जो ये मिश्र जी ने जब मुझे सूचना दी, तो यद्यपि अवस्थाजन्य दुर्बलता, मानसिक कमजोरी भी हो जाती है, तो आलस्य हो रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों के दर्शन होंगे इस लोभ से आकृष्ट होकर मैंने इनका आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, और वस्तुतः मैं अपने को धन्य मानता हूँ। रही विषय वस्तु की बात, तो मिश्र जी समय थोड़ा बता दें, क्योंकि बहुत ठीक। तो आज का जो विषय रखा गया है, प्राचीन न्याय व्यवस्था का स्वरूप एवं प्रासंगिकता, ये इतना व्यापक विषय है। और हम लोगों के संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में, प्रत्येक शास्त्र में 18 विद्याएं हैं,
हम लोग क्या कही जाती है, अष्टादश विद्या की गणना की गई है। तो पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च, विद्या और धर्म के ये स्थान हैं, ये स्रोत हैं। तो वेदों से लेकर और इधर धर्मशास्त्रों निबंध ग्रंथों तक न्याय व्यवस्था के संबंध में इतना गहन विचार किया गया है, इतना विस्तृत विचार है कि उसको कुछ समय में स्पष्ट कर देना यह संभव नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कहा जाए। जो साहब खत्री जी ने भी कहा, गुप्ता साहब ने भी कहा कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ये जितने भी शास्त्र हमारे हैं सबके का आधार, सबका उद्गम संस्कृत भाषा, ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में। और हम लोगों का ये दुर्भाग्य रहा, चाहे कारण जो भी रहा हो, दोष किसको दिया जाए, मैकाले को या मुगलों को या क्या दिया है, कुछ हम भी दोषी हैं उसमें। स्वतंत्रता के बाद भी जिस तरह कुछ होना चाहिए समादर हमारे पुराने शास्त्रों का, वो नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। यद्यपि सरकार इधर सचेष्ट है, इधर कुछ चेष्टाएँ भी हो रही हैं, यह बात भी है, प्रयास हो रहा है। तो इस कारण हम लोग अपनी प्राचीन न्याय व्यवस्था से परिचित नहीं हो पाते हैं। जो पुस्तकें कुछ हम पढ़ते भी हैं वो अंग्रेज़ों की लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, या हिंदी में भी बहुत कम पुस्तकें मिल पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम अपने पुराने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक प्राचीन न्याय व्यवस्था के संबंध में हम आधिकारिक रूप से नहीं कह पाएंगे। जो भी हो, मैं अत्यंत कम समय में तो इसके प्राचीन न्याय व्यवस्था, एक बात और पहले ही स्पष्ट कर दूं, बाद में शायद भूल जाऊंगा, कि आज जो न्याय व्यवस्था भारतवर्ष में प्रचलित है, आधुनिक, प्राचीन का मतलब है कि उसका उल्टा होगा आधुनिक भी। तो आधुनिक न्याय व्यवस्था जो है, जिसके बड़े बड़े विशिष्ट विद्वान यहाँ इकट्ठे हैं, माननीय अधिवक्ता हैं, सभी एक से एक बड़े विद्वान हैं। तो यह जो आधुनिक न्याय व्यवस्था है, तो ये क्या, इसको सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये पाश्चात्यों का अवदान है। ये जो नियम कानून हैं ये अंग्रेज लाए हैं और उन्होंने लिखा है, सारी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं भी, ज़्यादातर लॉ बुक्स जितने हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो हमको यह सोचना चाहिए एक भारतीय होने के नाते कि क्या वस्तुतः ये उनकी अवदान है, उनका अवदान है, ये उन्हीं की देन है, या उस संबंध में उनसे पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषियों ने, जो जिन्होंने इतनी तपस्या की, क्या उनका अवदान इसमें कुछ नहीं है आधुनिक न्याय व्यवस्था में? ये दुर्भाग्य की बात है कि चूँकि हमने उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, या जो कोर्स भी हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, लॉ के भी छात्र दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ, तो उसमें ठीक है, ये मुझे कोई विरोध नहीं है। हमारा शास्त्र तो इतना, संस्कृत साहित्य सनातन धर्म ये कहता है कि पुरानी और नए में कोई मतभेद नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, सारी पुरानी वस्तुएं ठीक ही हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, और सारी नई चीज़ें खराब ही हैं यह भी नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम। तब क्या करना चाहिए? तो संतः परीक्ष्य, दोनों की परीक्षा कीजिए आप। जो प्राचीन न्याय व्यवस्था है उसकी, जो हमारे शास्त्रों में है, धर्मशास्त्रों में है, जो नवीन पाश्चात्यों की देन है, दोनों को की आप तुलना कीजिए, दोनों की परीक्षा कीजिए, और उसमें जो गुण हो, जो अच्छा हो उसको ग्रहण कीजिए, जो दोष हो उसको छोड़ दीजिए, चाहे प्राचीन हो या नवीन हो। हमारे शास्त्र बहुत उदार हैं, ऋषि हमारे बहुत उदार हैं। वे नहीं कहते कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, वो कहते हैं उनकी परीक्षा कीजिए आप, लेकिन परीक्षा तो कीजिए, छोड़ मत दीजिए उसको। हम, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने एक तरह से छोड़ दिया है उसको, शिक्षा पद्धति का जो दोष है, जो कुछ भी है। तो ये जो प्राचीन न्याय व्यवस्था है, मेरा दृढ़ विश्वास है मैं धर्मशास्त्र का छात्र रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि 4 पीढ़ियों से लगातार परंपरा रही है हमारे यहाँ प्राचीन धर्मशास्त्र के अध्ययन करने की, और 5वीं पीढ़ी भी हमारी धर्मशास्त्र में ही है यही। तो मैं इस बात का गौरव अनुभव करता हूँ, और मैं जहाँ भी जब चर्चा होती है तो मैं यह प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ जो प्राचीन न्याय व्यवस्था की जो विशेषताएं, हम लोग जो भारतीय होकर भी ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की देन है, ये पाश्चात्यों की देन है और हमारे ऋषियों की देन है, इसको हम नहीं कहते हैं कभी।
तो इस दृष्टि को, इन बातों को लाया जाए लोग समाज के सामने। तो जो आधुनिक व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था है, उसके संबंध में जो उसके स्रोत क्या हैं, हम मानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग क्या, सारे सर्वज्ञानमयो वेद हैं। सारे शास्त्रों का के मूल स्रोत वेद हैं, वेदों से उद्भूत हैं। तो वैदिक वाङ्मय है। वैदिक वाङ्मय के बाद जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत और काव्य ग्रंथ इत्यादि सब समाविष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वेदों में का अध्ययन आप कीजिए, वहाँ भी न्याय व्यवस्था के संबंध में प्रभूत सामग्री मिलती है। सभा, समिति, विदथ इत्यादि शब्द आए हैं, मैं सबको स्पष्ट नहीं कर पाता हूँ कि वहाँ हमारे वैदिक काल में भी ऋषियों ने न्याय व्यवस्था का बड़ा गंभीर विवेचन किया है। वेदों के बाद जो पुराण हैं हमारे, पुराणों में आप देखिए 18 पुराण हैं। आप देखिए यत्र तत्र राजनीति की, न्याय की चर्चा मिलती है। रामायण में राम राज्य था, राम राज्य में कैसे न्याय होता था, अब रामायण में देखेंगे। आप महाभारत में देखिए, महाभारत का जो शांति पर्व है विशेष रूप से, जहाँ भीष्म ने जो सरसैया पर पड़ने के बाद और पांडवों को, कौरवों को जो उपदेश दिया है, वो राजनीति और न्याय व्यवस्था के संबंध में इतने अच्छे उदाहरण दिए हैं, इतने अच्छी सामग्री दी है कि देखकर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई हम कहाँ हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने कितनी बातें बहुत पहले कही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो धर्मशास्त्र हमारे यहाँ हैं, अब रही बात यह कि मैं तो धर्मशास्त्र का ये रहा हूँ थोड़ी कि जितने भी शास्त्र हमारे यहाँ हैं, देखिए स्वतंत्र रूप से, जैसे आजकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक अलग सब्जेक्ट है, स्वतंत्र विषय है, वैसा हम लोग के शास्त्रों में नहीं मिलता कहीं। विधि शास्त्र करके कोई स्वतंत्र शास्त्र नहीं है, लेकिन विधि शास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि धर्म शब्द जो है बड़ा व्यापक है। धर्म शब्द का अब तो खैर इसी कुछ तो ऐसा था कि धर्म का नाम लेने पर भी डर लगता था, धर्मनिरपेक्ष राज्य और ओपीएम है, क्या है बातें कही जाती हैं, जो अज्ञानता के कारण होता है, भ्रम के कारण होता है, जिन्होंने धर्म शब्द का सही अर्थ नहीं समझा है। क्योंकि धर्म शब्द इतना व्यापक है, मनुष्य के जन्म से पहले से लेकर और मृत्यु पर्यंत हर डग पग पर धर्म की आवश्यकता है। और धर्म की परिभाषाएं बहुत कही गई। मैं एक ही छोटी सी परिभाषा धर्म शास्त्र बताऊंगा। कुल्लूक भट्ट बलू के टीकाकार हुए हैं, उन्होंने कहा है अत्र धर्म शब्द कर्तव्यवाचक। बस धर्म की बहुत लंबी परिभाषा में देखिए, यह तो सिद्धि नहीं जाना है। धर्म क्या है तो कर्तव्य का बोधक है। धर्मशास्त्र क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। हर किस वर्ण का क्या कर्तव्य है, माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य बताता है। तो धर्मशास्त्र को मैं कहता हूँ क्या है, वह कर्तव्य शास्त्र है। और एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, सबों के लिए। और वो तो कहा है कि इस धर्म सनातन, हम कहते हैं कि धर्म सनातन धर्म कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो ये केवल ऐसा नहीं केवल भारतीयों के लिए ही है, उसको तो मानव धर्म हम कहते हैं। मानव धर्म क्या, जो मनुष्य की संतान है तो मानव है या मनुष्य है, तो ये मानव मात्र के लिए उन्होंने लिखा है, जो हमारे जो सनातन धर्म का जो प्रतिपादन किया गया है। तो ये जो विधि शास्त्र है या न्याय शास्त्र है, ये मूल रूप से हमारे धर्मशास्त्र का में इसका वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। और धर्मशास्त्र में भी आप देखेंगे कि उसके 3 भेद किए जाते हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। 3 मुख्य विषय हैं। आचार हो गया आचरण, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक महिला के लिए, विश्व के लोगों के लिए, क्या आचरण कैसा हो, आचरण हमारा पवित्र हो। अभी चर्चा हुई है कि अन्याय हो रहा है इसलिए कि हम आचारहीन हो गए हैं, हमारा आचरण दूषित हो गया है। संस्कार, आचरण, इस पर धर्मशास्त्र जोर देता है। तो पहला धर्मशास्त्र का खंड है आचार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है प्रायश्चित। तो आचार में धर्म बताया गया है, यह करो वह करो, इसका करने से तुम्हें लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। और व्यवहार कहता है
कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर देते हैं तो झगड़े की बात उत्पन्न हो जाती है। तो व्यवहार हम जो साधारण अर्थ में लेते हैं, इसका धर्मशास्त्र में इसका कुछ विशेष अर्थ है। और वो व्यवहार वही क्या है, वही है न्याय, विधि, विधान। वही हमारे यहाँ राजशास्त्र, राजनीति कहिए, उसको दंड नीति कहिए। तो इसीलिए व्यवहार को हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यवहार शब्द वी अवहार, 3 शब्दों से ही व्यवहार शब्द बनता है। वी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, और हरण धातु है, हरण करना, दूर करना, और उससे घर प्रत्यय का व्यवहार शब्द बनता है। तो व्यवहार का एक सामान्य कई परिभाषाएं दी गई हैं। कहा गया है कि वी नानार्थे अवसंदेहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्थिति। वी का मतलब होता है अनेक, अनेक, विभिन्न, वी नाना, नाना, अनेक विधे, अवसंदेह, अव माने संदेह, और हरणम हार उच्यते, और अनेक प्रकार के संदेहों को दूर करना। क्या होता है, कोर्ट में संदेह उत्पन्न होता है, यह भूमि, वादी कहता है मेरी भूमि है, प्रतिवादी कहता है नहीं नहीं ये मेरी है, और वहाँ संदेह उत्पन्न हो गया इनकी है या इनकी है। तो वहाँ इसका व्यवहार में, अभियोग में, कोर्ट में क्या होता है, इस संदेह को दूर कर दिया जाता है। नहीं नहीं, ये कानून देख करके, प्रमाणों को देख करके, लिखित प्रमाण हो या साक्षी हो या उनके आधार पर जजमेंट, ये आर्गुमेंट सुन करके न्यायाधीश निर्णय देता है, संदेह को दूर कर देता है, नहीं आपकी है, ये आपकी है। तो ये निर्णय जो होता है, तो एक तरह से व्यवहार शब्द को इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल देखने में मिलता है हम लोग को कि जहाँ तहाँ लिखा रहता है कोर्ट में भी व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय। तो व्यवहार जो है ना, जो सामान्य रूप में जो व्यवहार है, इसका विशेष अर्थ है। तो वहाँ अनेक, जहाँ वह स्थान जहाँ सभी प्रकार के संदेहों पर विचार करके उनको संदेहों का निराकरण किया जाता है, निर्णय दिया जाता है। इसलिए प्राचीन शास्त्रों में आप देखेंगे कि इसके लिए, व्यवहार के लिए, मुकदमे या अभियोग, केस जिसे कहते हैं हम, इसके लिए व्यवहार, विवाद, ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। और ज़्यादातर प्रयोग शास्त्रों में आप देखेंगे व्यवहार। तो अच्छा है कि आजकल हम लोगों ने व्यवहार को उस अर्थ में लिया है, कोर्ट में भी लिखते हैं कि व्यवहार मुकदमे का निर्णय जहाँ होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे शास्त्रों में व्यवहार का क्या स्वरूप है, उसकी क्या स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, और उनका निर्णय कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें प्राचीन न्याय व्यवस्था में, धर्मशास्त्रों में आपको विस्तार के साथ मिलेंगी। और आप देखेंगे कि आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो आज की हमारी न्याय व्यवस्था है, वह न्याय व्यवस्था बहुत अंशों तक हमारी उस प्राचीन न्याय व्यवस्था पर आधारित है, जो हमारे ऋषियों ने धर्मशास्त्रों में या नीति ग्रंथों में, कौटिल्य शास्त्र में बाद में जो दिए हैं। तो इस यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, क्रिमिनल जो ये अलग अलग नहीं थे, ऐसा ऋषियों की कल्पना नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हमारा अज्ञान व समय सा कहते हैं। तत्र कहा है ऋषियों ने बहुत पहले, मतलब 3500 वर्ष कम से कम पहले, को द्विविधः व्यवहारः स्यात् धन हिंसा समुद्भवः। मैं कोट कर रहा हूँ नारद को। नारद ने कहा है द्विविधः व्यवहारः स्यात्, मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? द्विविधः धन हिंसा समुद्भवः, धन संबंधी और हिंसा संबंधी। धन संबंधी हो गया सिविल केसेस, और हिंसा संबंधी हो गया क्रिमिनल केसेस। तो 2 प्रकार के जो न्यायालय हैं, 2 प्रकार के जो मुकदमे, जो कहते हैं कि ये पाश्चात्यों की देन है, ये हमारे भारतीयों को ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतीयों ने, ऋषियों ने बहुत पहले कहा है द्विविधः व्यवहारः स्यात् धन हिंसा समुद्भवः। फिर उसका विभेदन किया है कि द्वियोगस्तु ज्ञेयः शंका तत्वाभियोगता। 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, एक तो शंकाभियोग और एक तत्वाभियोग। शंकाभियोग किसी पर संदेह मात्र से देखता है कि ये लड़का गंदे लड़कों के साथ घूमता रहता है,
तो अच्छे लड़के पर भी लोग शंका कर देते हैं, इसका साथ संगति से खराब है। यह शंका अभियोग हुआ, प्रमाण नहीं है ठोस, लेकिन शंकावश उसकी संगति दुस्संगति को देखकर। और तत्वाभियोग, तत्वाभियोग वो है तत्वम होढ़ा विदर्शना, जहाँ कोई चीज़ उसके हाथ में बरामद की गई, कोई चीज़ चोरी हुई है उसके घर में पाई गई, तो ये तत्वाभियोग हुआ, उसके आधार पर कि उसके घर में पाई गई है। तो व्यवहारों का वर्गीकरण जो किया है हमारे यहाँ, तो इस तरह हमारे ऋषियों ने उसकी बहुत सी व्याख्याएं की हैं। और मैं इतने कम समय में अपने को बड़ा अनुभव करता हूँ कि कैसे स्पष्ट करूँ लेकिन इतना ज़रूर है कि अभियोग के बाद फिर अब ये अभियोग जो हैं इनके निर्णय के अधिकारी कौन हैं, इन पर लंबी चर्चा हुई है। तो पहले आप जानते हैं कि राजतंत्र था चूँकि हमारे यहाँ, और राजतंत्र में राजा को बहुत अधिकार थे, इसलिए राजा को पहले कहा गया कि पहले व्यवहारान कह पश्येत, मुकदमों का कौन थे, व्यवहारान नृपः पश्येत विद्वद भी ब्राह्मण सह। मुकदमे का दर्शन कौन है, राजा देखेगा, लेकिन राजा अकेले नहीं, वो विद्वद भी जो विद्वान हैं, जो विधि शास्त्र के विद्वान ज्ञाता हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, या और जो उनके जो ज्यूरी वगैरह की भी जो बातें आती हैं उन लोगों के साथ देखेगा। अकेले कहा गया, नहीं कह पश्चेत चकार्याणि, एक व्यक्ति को अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए। ये आजकल जो कंसेप्ट आया है कि वो बेंच बनते हैं, कई बनते हैं, क्या इसके ही कारण है ना, क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता है, ये हमारे शास्त्र ऋषि मानते हैं। मनुष्य में कुछ न कुछ दुर्बलताएं होती हैं, हो सकता है कोई बातें मेरे दिमाग से ओवरलुक हो जाए, इसलिए तो 2-3 न्यायाधीश बैठाए जाते हैं गंभीर मुकदमों के निर्णय के लिए। तो हमारे ऋषियों ने वहाँ कल कहा है कि वहाँ पर 5, 3 पंचावरा परिषद, दशावरा परिषद, जैसे आजकल जो बहुत बड़े बड़े केस होते हैं वहाँ 7-7 फुल बेंच बैठता है, कहीं 3 बैठते हैं, कहीं 5 बैठाए जाते हैं। ये कल्पना हमारे ऋषियों ने ये निर्देश बहुत पहले दिया है। दशावरा परिषद मनु बताते हैं, जिसमें 10 व्यक्ति होंगे उसमें, उस कोर्ट में। सप्तावरा परिषद 7, कम से कम 7, कम से कम 10 ओवर, मैंने कम से कम 10, अधिक हो सकते हैं। त्रिवरा परिषद 3 लोगों का कोर्ट, कम से कम 3 लोग हों, जो मुख्य निर्णय उनका निर्णय करने के लिए चाहिए। इसी तरह ये कोर्ट के संबंध में आदरणीय गुप्ता जी ने चर्चा की है, और बहुत संक्षेप में इन्होंने उसकी चर्चा की है, और बहुत स्पष्ट इनकी चर्चा रही है। मैं थोड़ा 1-2 ऋषियों की कर देता हूँ। हमारे यहाँ त्वरित न्याय हो, न्याय शीघ्र हो, इसके लिए बताया है कि कोर्ट कितने प्रकार के होते थे। तो कहा है, ये मैं कोट करता हूँ याज्ञवल्क्य को, कुलानि श्रेणयश्चैव गणाश्चाधिकृताः नृपाः प्रतिष्ठा व्यवहाराणाम सर्वेषाम् उत्तरो गुर्वेषाम् उत्तरोत्तरम। आपने अंग्रेजी में उसकी चर्चा की है, मैं थोड़ा हिंदी में आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। बात वही है कि ये जो कोर्ट हमारे यहाँ होंगे, ग्राम से लेकर ग्राम पंचायत की चर्चा बहुधा होती है, आपने की है, ग्राम से लेकर ग्राम न्यायालय, पूरे न्यायालय, पूर्व हुआ है शहर। जैसे आजकल का जो हम लोग का जो हायरार्की है, वो ग्राम पंचायत है, सब डिविजनल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे ऋषियों ने उसकी कल्पना बहुत पहले की थी। ग्रामे दृष्टः पुरम जायात, पहले ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत, वहाँ जो निर्णय हो तो त्वरित निर्णय होता है और सही निर्णय होता है। खत्री साहब ने कहा कि वहीं जाकर तुरंत निर्णय कर देते हैं। वहाँ यहाँ जज घर में बैठकर निर्णय करते हैं, वहाँ तो क्या सर्कमस्टांसेज हैं देख कर निर्णय करते हैं। तो पहले तो ग्राम न्यायालय में जाओ, वहाँ कुल न्यायालय भी होता है। हम लोग के यहाँ हर एक हमारे कुल में कि जो वृद्ध हैं वो निर्णय कर देते थे। जो वृद्ध लोग बैठते थे, अरे हमारे खानदान में हमारे ऐसे होता है, हमारे पड़ोस में ऐसा होता है। ग्राम न्यायालय श्रेणय और श्रेणी न्यायालय, पूग न्यायालय। पूग का मतलब होता है एक स्थान निवासिनाम विविध कर्मोपजीविनाम समूह पूगः। एक स्थान में रहने वाले लेकिन विभिन्न वृत्ति से, विभिन्न उनका ऑक्यूपेशन है, और वो लोग एक जगह एक स्थान पर रहते हैं। तो उसका उदाहरण दिया है कि पूग न्यायालय क्या है,
तो ग्राम नगरादय, जैसे गांव में सभी जाति के लोग हैं, सभी कोई अध्यापक भी है, कोई मजदूर भी है, सब वर्ग के लोग हैं, तो वो ग्राम न्यायालय आता है। उसमें पूर्ण न्यायालय में श्रेणियाँ कहते हैं, श्रेणी न्यायालय कहते हैं। अनेक स्थान निवासी नाम एक कर्मोपजीवी नाम संघ। ऑक्यूपेशन हमारा एक है, वृत्ति हमारी एक ही है, लेकिन हम अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। उदाहरण के लिए हम दें कि यहाँ एक विश्वविद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है। यहाँ सभी अध्यापक हैं, अध्यापन का काम करते हैं। इनकी वृत्ति एक है, लेकिन ये अनेक स्थान के रहने वाले हैं। कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है। तो ये जो हुआ श्रेणी न्यायालय हुआ। और जैसे कि आजकल आप और भी स्पष्ट उदाहरण दें कि जो अधिवक्ताओं का संघ है, जो टीचर्स एसोसिएशन है, इसमें वृत्ति एक है हमारी, ऑक्यूपेशन एक है हमारा, लेकिन हम विभिन्न स्थान के रहने वाले हैं। तो श्रेणी न्यायालय उसको कहा गया है। तो ग्रामीण दृष्टि ग्राम न्यायालय, पूर्ण न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, कुल न्यायालय, अतः उसके बाद है राज्य न्यायालय, जो हाई कोर्ट आप कह सकते हैं, जिसको हाई कोर्ट नहीं बल्कि उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। राजा तो सबसे अंत में है। एक राज्य नृपेणाधिकृता, राजा के द्वारा अधिकृत लोग जो हैं, नियुक्त लोग हैं। ये जैसे हमारे कोर्ट में आपके जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं। राजा ने जिनको न्याय करने के लिए नियुक्त कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है, और उनके ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम माना गया है राजा को। वो अंतिम निर्णय देगा वह। तो इस तरह जो कोर्ट की जो विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, आजकल भी जो क्लासिफिकेशन है ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि इससे परिचित नहीं थे, हमारे धर्मशास्त्र के परिचित नहीं थे। सब चर्चा उन्होंने की है, और उसमें भी दे दिया है कि गुरुवेशाम उत्तरोत्तरम, इनमें किसका ज़्यादा पावर होगा, कौन प्रबल होगा। तो बता दिया है कि सबसे ऊपर राजा, अंतिम सुप्रीम कोर्ट है वह। उसके बाद राजा के द्वारा जो नियुक्त न्यायालय हैं, हाई कोर्ट वगैरह हुए। उसके बाद पूर्ण न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद ग्राम न्यायालय या कुल न्यायालय जो नीचे है। तो यही परिस्थिति आज भी है। अस्त जो हो बड़ा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रोचक है, और इस पर हमारे ऋषियों ने इतना अधिक प्रकाश डाला है कि जितना भी कहा जाए कम है। ये हम लोग का एक तरह से दुर्भाग्य है कि हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, और इससे हम लोग अपरिचित हैं। भारतीय होकर भी कोई पूछता है तो हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो भी हो, समय के अनुशासन का पालन करना है। कहा जाता है कि समय दुर्तिक्रम, समय की सीमा का उल्लंघन करना कभी भी उचित नहीं है। और बहुत कम समय में मैंने आप लोग थोड़ा बताया। आज के युग में ये न्याय व्यवस्था हमारी जो प्राचीन न्याय प्रणाली थी वह बहुत उपयोगी है। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे करबद्ध, आप यहाँ माननीय बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष जी हैं, कई पूर्व कुलपति हैं, सब हैं, आप अधिकारी हैं, कि इस दिशा में कुछ प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के जो हम लॉ के छात्र हमारे पढ़ते हैं वो परिचित हों इन शास्त्रों से भी। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा हम लोगों के जो मनु याज्ञवल्क्य और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं उनका भी हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद जो कुछ भी हो, कुछ उनको वो पढ़ें। ये पढ़ करके तब वो समझेंगे कि हमारा गौरव क्या था। और ये जो लकीर के फ़कीर हम कह रहे हैं कि वो वेस्टर्नों का अवदान है, वेस्टर्नों का अवदान है, इस शंका को दूर करें। इस दिशा में प्रयास करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस दिशा में आप प्रयास करेंगे, उससे इस वृद्ध को अमृत शक्ति मिलेगी और बहुत प्रसन्नता होगी। मैं इस शब्दों के साथ आप सबों का फिर धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं।